नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर सेक्टर 8 में खड़ी हूँ, वार्ड नंबर 39 लगता है, और जहां पर ये हाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हैं, गौवंश यहाँ पर है। और एक और बात बता दूं कि यहाँ पर आज कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। गोल्डी बरेजा सेक्टर 8 से एक प्रतिनिधित्व भी करते हैं और नीलम बरेजा जो है कि पार्षद हैं, उनके सुपुत्र भी हैं ये। और कुछ दिन पहले इन्हीं चीजों को लेकर जो वार्ड में कचरे फैले हुए हैं, ये जो गौवंश घूमते हैं, इनको लेकर निगम कमिश्नर से मिले। क्या 2-3 दिन हुए अभी मिले हुए? अभी आश्वासन भी आपने हमारे ही चैनल के माध्यम से दिया था। क्या कहना है कि अभी तो हालात देखो, गोपाष्टमी भी आ जाए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, ये सेक्टर 8 है। सेक्टर का नाम सुनते ही सबके जहन में आता है कि एक पॉश एरिया, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, आपने ये कूड़ा देखा, ये सेक्टर 8 की हुड्डा मार्केट है जी, जहां पर करीब मेरे ख्याल से करीब 10-15 साल से ये समस्या मैं यहाँ देख रहा हूँ अपने सामने। आप देखिए, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, गोपाष्टमी का दिन है, और आप देखिए किस तरह से गाय माँ कूड़े में मुंह मार रही हैं और कूड़ा खा रही हैं। जी, मैं देखे ये नजारा आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा है, और बड़ा दुखद है जहाँ पर बोला जा रहा है कि जी गाय है को एक माँ का दर्जा दिया जाता है, और ये हाल देखिए, बहुत दुख की बात है। अच्छा, अब है क्या कि ये कूड़े का खत्ता उठाने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी ने ली हुई है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का हाल ये देखो, ये यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, सभी दुकानदार हैं और यहाँ के रेजिडेंट्स हैं। मैं कह रहा हूं, ये कूड़ा पिछले करीब 8 दिन से ये कूड़ा नहीं उठा है। कम से कम 8 दिन हो चुके हैं इस कूड़े को उठे। आप इसकी हालत देखिए। इन ठेकेदारों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती? मुझे बड़ा दुख होता है। हम सीनियर अधिकारियों को भी लिख कर दे रहे हैं, पर पता नहीं क्यों सीनियर अधिकारियों के दिल में भी ऐसा कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है इनके प्रति, जो इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। आप सेक्टर 8 के अंदर 7-8 की डिवाइडिंग रोड पर जाके देखें, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैं पिछले 3 दिन से वो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैं एक पार्षद, मैं उनको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं कि ये उठने चाहिए। मेन रोड है, अच्छा नहीं लगता, मेन मार्केट है, अच्छी नहीं लगती। यहाँ छठ की पूजा भी हुई है। आप देखिए किन हालातों में लोगों ने छठ पूजा की है यहाँ पर। इससे जी, मैंने आपको कहा था, शायद हमारी जब आपसे इस बारे में बात, मैंने कहा था ये सरकारी वो है, विभाग है, यहाँ पर इतनी जल्दी काम हो जाए तो इतना देश ना ठीक हो जाए हमारा। देखिए, मैंने उस दिन भी आपसे एक बात कही थी कि हो सकता है सरकार 0 या माइनस की स्पीड में चल रही हो, लेकिन मेरी स्पीड 200 की है। और हम सफाई जो अभियान हमने छेड़ा है ना, वो युद्ध स्तर पर छेड़ा है। इसका समाधान हम करवा के रहेंगे। हम जनता के द्वारा चुने गए पार्षद हैं, और हम ये बात कह रहे हैं कि जब ये ठेकेदार अगर गलत है तो इस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। ऐसे ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो यहाँ सैनिटरी सुपरवाइजर है, जो दरोगा है, मैं उसके लिए भी मुझसे लोगों ने बहुत कंप्लेंट की है। अगर इतना गैर जिम्मेदार आदमी है तो उसको भी यहाँ से तुरंत ट्रांसफर होना चाहिए उसका। बिल्कुल, ट्रांसफर की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी कहा जाता है कि एक जाता है तो दूसरा चला आते हैं, दूसरे भी उसी रवैये को अपना लेते हैं। उनको लेकर क्या सख्त कदम उठाने चाहिए? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जब तक ऊपर के अधिकारी सख्त नहीं होंगे, आज हम पार्षद हैं, हमारे पास पावर नहीं है हम उसको ब्लैकलिस्ट कर दें या टर्मिनेट कर दें। हमें कंप्लेंट देनी पड़ रही है आपके माध्यम से। आप हमें पावर दो ना, हमारे पास इनकी हाजिरी होनी चाहिए, हमारे पास इनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, चाहे ठेकेदार हो चाहे दरोगा हो। फिर उसके बाद देखो हम कैसे सफाई रखते हैं। अभी एक ना अभियान चलाया गया था, सफाई अभियान को लेकर बहुत सारी बातें की गई थी कि हर वार्ड को चमकाया जाएगा। क्या वार्ड ये वाला जो है 39 कहीं पीछे छूट गया? आप मेरी बात सुनिए, मैं वार्ड 39 की बात नहीं कर रहा, मैं चैलेंज करता हूं। बड़े दुख की बात है कि जब से हम चुनाव जीते हैं ना, ये 3रा या 4था स्वच्छता अभियान चला है। पहले भी फेल हो गए, ये भी फेल हो गया। उसका कारण भी हमने कमिश्नर साहब को भी बताई ये बात, मैं जॉइंट कमिश्नर साहब को भी बता चुका हूं कि ये स्वच्छता अभियान निरंतर फेल होते चले जाएंगे। क्यों? निगम कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है। बड़ी भयानक लापरवाही। मैं आपसे कह रहा हूं, जब प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया तो क्या कारण है? आपने अपना अगर कोई काम प्राइवेट कंपनी को दे दिया, आप घर पे सो जाओ, वो काम करेगा। उन्हें उठाने का पैसा मिल रहा है कूड़ा, फिर भी वो कूड़ा नहीं उठा रहे, क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं है। उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर कोई ईमानदार अधिकारी है, कोई ईमानदार नेता है, मैं तैयार हूं।
मैं इनके खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार हूं या वो कार्यवाही करें इनके खिलाफ। सत्तारूढ़ पार्टी में इस समय पर आप लोग हैं और देखिए मैं कहती हूँ बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार आप लोग बोलते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो क्या लग रहा है, क्या भीतरी घात है अंदर? देखिए मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या सीनियर अधिकारियों के मन में इन ठेकेदारों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। क्यों है? हाँ क्यों है ये मैं भी नहीं समझ पा रहा। लेकिन मैं तो आप देखिए अभी मैंने कुछ समय पहले जो हमारा सीवर का ठेकेदार है उसके खिलाफ भी मैंने जंग का आगाज किया था। हालांकि प्रशासन की तरफ से उसमें कोई बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं है। मैंने उनके वर्क ऑर्डर की कॉपी तक कमिश्नर साहब को भी दी, कोई खास जो भी हुई उस पर कार्रवाई मैं संतुष्ट नहीं हूं उससे। ना हमसे पूछा गया कि आप संतुष्ट हो या नहीं हो, जबकि हम जनता के द्वारा चुने गए पार्षद हैं। कोई पूछे या ना पूछे हम अपनी लड़ाई, क्योंकि जनता ने हमें चुना है, हम अपनी लड़ाई इसी स्तर पे जारी रखेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ये हमारा वादा है। जी डॉक्टर साहब, मैम यहाँ पर मौजूद है और मैं भी कह रही थी बहुत ज्यादा बदबू यहाँ पर आ रही है, मैं सुन रही थी अभी और हालात तो दिख ही रहे। एज ए डॉक्टर होने के नाते भी जो जगह है इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए यही कहेंगे कि हम कोई भी सेक्टर में घर क्यों लेता है, क्योंकि सेक्टर में एक सफाई, एक एनवायरनमेंट होता है। लेकिन अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम सेक्टर में नहीं, हम नरक में रह रहे हैं, क्योंकि हमारा घर यहाँ से थोड़ा दूर है। इसके बावजूद भी यहाँ की बदबू हमें वहां तक आती है। हमारे पेशेंट्स होते हैं यहाँ पे और बहुत लोग रहते हैं। आप सोचिए कि कूड़े के ढेर से कितनी गंदगी उत्पन्न होती है। ये यहाँ पड़ा रहता है, ये यहाँ सड़ता है, इसी को गाय खाती है, इसी में मच्छर पनपते हैं और इसी से बीमारियां होती हैं। तो एज अ डॉक्टर तो मैं यही बोलूंगी कि तो कूड़ा होना ही नहीं चाहिए। देखिए हम यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं, पहले यहाँ पे कोई खत्ता नहीं था। यहाँ पे मंडी लगती थी, मंडी लगने के बाद बकायदा वो दुकानदार पूरी सफाई करके जाते थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से समझिए कोई 1.5-2 साल से यहाँ पे कूड़ा फेंकना शुरू करा। ज्यादातर कूड़ा मुझे लगता है सिही गांव से ही आता है। वहां से जो रिक्शे होते हैं उनमें भरकर आता है और रिक्शे यहाँ पे खाली कर दिए जाते हैं। आपके आने से 10 मिनट पहले भी एक रीजन है कि एक गाड़ी जो सुनिश्चित की गई है, जो एक गाना बजाती हुई आती है ना, वो पहुंचती नहीं है समय से। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को ले लेते हैं, आती ही नहीं है। अभी त्योहार हो तो पहुंच जाएगी वो, लेकिन उससे पहले नहीं। एक दो क्या करेंगे लोग, उठाते हैं, छोटा सा एक ऑप्शन देखते हैं और यहाँ भिजवा देते हैं। ये तो आंसर नहीं हुआ। लोगों को इस वजह से वो यहाँ डालने लग गए, यहाँ डालते, क्योंकि जो सरकारी महकमा है ना वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे। वो जिसको ये सुनिश्चित प्राइवेट आदमी जो पैसे लेके घरों से कूड़ा उठा के यहाँ क्यों डाले? क्योंकि सरकारी जो अधिकारी है या सरकारी जो कर्मचारी है वो घर घर कूड़ा उठाने के लिए नहीं जा रहे। नहीं, उनको किसने ऑथराइज किया? भाई प्राइवेट बंदे को घर से कूड़ा उठाकर और किसी पब्लिक प्लेस पे डालने के लिए किसने ऑथराइज किया? हाउ कैन ही? बताएंगे अभी पार्षद साहब कि यहाँ पे कैसे डाल दिया उन्होंने? हम इतने सालों से रह रहे हैं, यहाँ पे कभी भी कोई खत्ता नहीं था, यहाँ कोई खत्ता नहीं था, ये खत्ता बना ही अब है। यहाँ पे कोई या पब्लिक प्लेस नहीं था कूड़ा डालने का। मंडी जरूर लगती थी लेकिन नोबडी यूज्ड टू पुट कूड़ा है जी। लेकिन अब ये शुरू हो गया है। ये दरअसल क्या है मैं आपको बताऊंगा कि कूड़े का खत्ता है, जैसा आप जानते हैं और आपको ये भी पता है, अभी आपने देखा भी, हमने इसका विरोध भी किया कि यहाँ कूड़े का खत्ता होना ही नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा दरअसल हो क्या रहा है। कुछ प्राइवेट वेंडर हैं जो घर से कूड़ा लेते हैं। अच्छा, एक वेंडर तो वो हैं जो इको ग्रीन के साथ काम कर रहे थे, वो अपना कूड़ा मुजेड़ी जो है इनका जहाँ डंपिंग जोन है वहां डालते हैं। लेकिन क्या होता है, अब हो क्या रहा है, कुछ प्राइवेट वेंडर हैं जो यहीं के रहने वाले हैं और उसी समाज से आते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने ना गली वाइज कुछ घर पकड़ लिए हैं। अब वो क्या करते हैं, वो वहां से, क्योंकि उनके पास कोई साधन तो है नहीं। अब जो इको ग्रीन वाले आते हैं उनके पास तो अपना साधन है, वो तो मारा सेल्फ और लेके चले गए मुजेड़ी तक। अब ये क्या होता है, ये रिक्शे में भरते हैं उसको। अब ये रिक्शे में भर के यहाँ डाल जाते हैं। और ये भी हमारी बात चल रही है, अभी देखो जो भी कूड़ा डालेगा, जो कूड़ा उठाए, हमें चलो उससे कोई मतलब नहीं है, कूड़ा वेंडर कौन है कौन नहीं, कौन उठाएगा घर से कूड़ा, लेकिन जो भी वेंडर वहां से कूड़ा उठाएगा वो खत्ते पे नहीं डालेगा, वो अपना कूड़े का जो प्लांट होगा वहां डालेगा। यहाँ नहीं डालना चाहिए, ये बहुत गलत है। खत्ते को हटवाने के लिए ही अभी कमिश्नर साहब से मिले हम। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आश्वासन भी वहाँ से मिला है? हाँ, आश्वासन भी मिला है। और कब पहना रहे हैं फिर अमली जामा? देखिए अभी हम ज्वाइंट कमिश्नर साहब से मिलना है। कल मैंने फोन किया था, वो बिजी थे, परसों भी मुलाकात नहीं हो पाई हमारी।
और अब शायद हमारी एक आध दिन में जॉइंट कमिश्नर साहब से मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद हम तो देखिए, मैंने आपसे कह दिया, हम तो युद्ध स्तर पे अब इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम इस वार्ड में, ये रेजिडेंट्स यहां पर खड़े हैं और मैं भी खड़ा हूं, हम अपने वार्ड में कूड़ा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह से कूड़े के ढेर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, इसमें लापरवाही प्रशासन के अधिकारियों की है और उन ठेकेदारों की है जो ठेकेदार बिना काम किए अपने बिल करवा लेते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, कुछ अधिकारियों के दिल में शायद इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है जो इन पे कार्यवाही नहीं करते। उन्हें कार्यवाही करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, ये मेरा वादा है आपसे। और हम चाहते हैं आप एक हैशटैग स्टार्ट करें, बताएं। अपने चैनल के थ्रू, के क्लीन सेक्टर 8। सेक्टर 8 को लेकर आप भी बहुत सारी समस्याएं उठाते रहते हैं और अभी ये कचरे की भी समस्या आ रही है। मैडम मैं तो एक ही बात कहूंगा, मैं 33 साल से यहाँ रह रहा हूँ जी। और RWA का चौथी बार मुझे प्रधान चुना हमारे सेक्टर वालों ने, ब्लॉक वासियों ने। मैंने अपनी जिंदगी में ये हालत नहीं देखी थी और ये ही हालत सिर्फ 1 या 1.5 साल से, जैसे डॉक्टर साहब ने कही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, 1.5 साल से ये ज्यादा बढ़ी है हमारे यहाँ। और मैंने एक 1390 के पास आज ही फोटो खींच के पार्षद जी को भी भेजी है और मैं ज्वाइंट कमिश्नर को भी भेज चुका हूँ। परंतु यहाँ इस दिवाली से पहले ज्वाइंट कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई थी RWA की, सभी की। अब वही बात है कि वहां पार्षद महोदय थे सेक्टर 16 के, तो वो कहने लगे भाई हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है, मंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं कहा भाई तेरे यहाँ कर रहे होंगे, वो पार्षद तेरी और मंत्री जी की तो मिली भगत है वहां, हमारे यहाँ है समस्या सेक्टर 8 के अंदर। हम ये कहते हैं मंत्री जी को 7, 8, 9, 10 और 11 ये हमारे पिछड़े हुए सेक्टर हैं, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा ये है और गंदगी के ढेर पे हम बैठे हैं सारे। अरे 15 और 16 और 14 उनकी तो हम गिनती नहीं करते हैं, वो तो भाई हाई भाई है सारे। परंतु हमारे साथ ये दुर्व्यवहार है मैडम, और जो आज हम दुर्व्यवहार झेल रहे हैं वो ये पार्षद का चुनाव भी झिलवा रहा हमें। मैं करता हूं खरी बात, ऐसे लोग कुछ भी कहे जाए, ये लोग उनकी चमचागिरी करती हैं, वो मेरे से नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, ये प्रशासन जो है, ये प्रशासन इतना निकम्मा है। एक अभी हमारे लाला जी हैं, उन्होंने डाला इंदौर का, मेरे ब्लॉक के हैं वो, क्या जी इंदौर के अंदर ही आ रहा। अरे इंदौर तू जा ना, इंदौर ही इनको भेज सालों को, ये जो नगर निगम में बैठे हैं खा तो ये रहे हैं। हमेशा से ही आगे जाता है इंदौर का, तो इंदौर मैडम वो तो पहले से जा रहा है। वहां रात को भी सफाई हो, तुम्हारे यहाँ कूड़ा फेंक जाते हैं, तुम देखते भी नहीं हो किसी को, क्यों रोका जाता? ये चीजें जब तक प्रशासन तक नहीं, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ RWA के एज ए प्रेसिडेंट कि भाई मेरे रोड के ऊपर वो ले आए हैं, कब्जा कर रखा है और वहां से गाड़ी निकलने की जगह नहीं है। 20 फुट की तो ग्रीन बेल्ट बना रखी है, उसके ऊपर रोड पे गाड़ी खड़ी कर रखी है, इधर गाड़ी खड़ी होगी, इधर गाड़ी खड़ी हो, एक गाड़ी निकलने की जगह, जबकि वो 40 फुट का रोड है। कोई सुनने वाला नहीं है। ये प्रशासन एकदम निकम्मा और नकारा हो जाता है इस काम से। तो मेरा ये कहना है कि ये इस चीज को जब तक सुधार नहीं करेंगे, प्रशासन सख्त नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। ये कूड़ा सिर्फ 1.5 साल से यहाँ बढ़ा है और तब से गंदगी का ढेर है, बदबू है। डॉक्टर साहब जब हम यहाँ से निकलते हैं तो नाक पकड़ के निकलना पड़ता है हमें। धन्यवाद। लगातार इस जगह पर जो आपको ये सेक्टर 8 का जगह दिख रही है, यहाँ पर सब्जी मंडी लगती है और देखिए ये हाल 1.5 साल से कूड़ा यहाँ पर है और ये लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी कंप्लेंट दी जा चुकी है, लेकिन एक और सवाल है कि सत्ता में होने के बावजूद भी सरकारी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि लापरवाहियां बहुत ज्यादा हो रही है और इस पर सख्ती बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपको ये पूरी की पूरी जगह दिखा देती हूँ ताकि अगर ये वीडियो उन अधिकारियों तक पहुंच रही है तो मैं बता दूं आपको कि देखें। और इस जगह पर यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है और ये पूरा का पूरा एरिया इस जगह पर आपको दिखा देती हूँ। पूरे के ढेर कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हैं। ये जगह देखिए, पानी का भराव यहाँ पर हो रहा है और ये जो गौवंश यहाँ पर घूम रहे हैं उसको लेकर भी बुरा हाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यदि अगर सरकारी अधिकारी इसके लिए जागते हैं और अपनी कोई नई चीज निकालते हैं और इन जगहों को
कूड़ा मुक्त करते हैं, तो हम जरूर इसके बारे में आपको बताते रहेंगे फरीदाबाद कि कोई ना कोई वार्ड या कोई ना कोई सेक्टर जरूर साफ होता हुआ दिखाई देगा, तो इसकी जानकारी भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।